हमारी सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नारी शक्ति अधिनियम लेकर आए, जिसमें 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देते हुए अपनी बहनों को अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित होने के लिए एक जिम्मेदारी देने का काम उन्होंने किया। और जब ये विधेयक लोकसभा में गया तो बड़े आहत होते हुए कहना पड़ रहा है कि विपक्ष के नेताओं ने न केवल इस विधेयक को गिराया, बल्कि इस विधेयक को गिराने के बाद विशेष तौर पे उनकी महिला सांसदों ने और सभी सांसदों ने मिलकर उसको जश्न को भी मनाया, जो महिलाओं के लिए एक बड़ा दुख देने वाला, एक वो मन को दुख पहुंचाने वाला काम किया। आज जब हम ये देखते हैं कि पिछले जब 60 सालों तक कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं को मजबूत बनाने की सिर्फ अपने भाषणों में बात करी, उन्होंने नारी को केवल एक वोट बैंक समझा, उन्होंने नारी उत्थान की बात अपने चुनावी वायदों के दौरान तो की, परंतु जब कभी भी इस पे चर्चा करने की बात आई तो उन्होंने उसमें कभी भी अपना सहयोग नहीं दिया। और यदि वो सहयोग देना चाहते तो उनके पास एक मौका जो अब 17 अप्रैल को आया था और जिसमें आपने देखा भी देश भर की महिलाएं उत्साहित होकर टकटकी लगाकर देख रही थी, तो उन्होंने उस अधिनियम को गिरा दिया। आज जो विपक्ष ने जो भी अनाप शनाप उन्होंने एलिगेशन लगाए, चाहे ओबीसी को लेकर है, चाहे डिलिमिटेशन को लेकर है, वो केवल उनके एक भ्रामक मुद्दे थे और उन मुद्दों को उन्होंने दिखा दिया कि लोकसभा में किस तरह से वो नारी के हकों के विरोध में है। और विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता जिस तरह से जब ये गंभीर विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने छोटी छोटी बातों में उस समय को जाया करने की बात की और उन्होंने उस बिल को ना अहमियत देते हुए अपने बचपने की बातें की और उस बचपने की बातों में उन्होंने देश के विकास के बारे में नहीं सोचा और जिसकी वजह से वो उन्होंने एक ऐसा भ्रामक सांसदों के बीच में फैलाया। हालांकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन्हें निवेदन भी किया, विशेष तौर पे संसद में ये निवेदन किया कि आप सब इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप देश के बारे में सोचें, देश की आधी आबादी के बारे में सोचें। तब भी उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा और उस विधेयक को गिरा दिया। आज जब महिलाएं आहत हैं तो वो चाहे मुंह से ना बोल रही हों, पर वो 2029 के चुनावों के दौरान उन्हें दिखा देगी कि किस तरह से विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष की पार्टियों ने और विपक्ष में एक परिवारवादी भूमिका के तौर पे निभाने के लिए उन्होंने नारी का अपमान किया और इसका रोष का बदला उन्हें ज़रूर झेलना भी पड़ेगा और ये चुनावों के दौरान उन्हें जाहिर कर भी देगी। उन्हें ये डर था कि जब महिलाएं संसद में पहुंचेंगी तो वो अपने हकों की बात करेंगी और मुझे तो इस बात का दुख है कि विपक्ष में जहां देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके परिवार में 2 महिला हैं और दोनों ही सांसद हैं, फिर उन्होंने इस तरह से दूसरी महिलाओं के बारे में कैसे नहीं सोचा, जो आज देश के लिए आगे काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं इस बात से आहत होते हुए आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपको
ये बताना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आज तक भी और आगे भी महिलाओं के सम्मान के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हमेशा चिंतित भी रहे हैं और हमेशा उन्होंने सहयोग भी किया है और वो इसी तरह से आगे बढ़कर समाज में इस तरह का सहयोग हम बहनों का करते रहेंगे। और ये विश्वास हम सब बहनों को है जो हमें आज भी मजबूत रहने के लिए, हमें आज भी अपने विश्वास को जिंदा रखने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और आने वाले चुनावों के दौरान, चाहे वो 2029 के हैं और विपक्ष के नेता, चाहे वो बंगाल के चुनाव हैं, चाहे वो अन्य राज्यों के चुनाव हैं, उनमें ये बात अच्छी तरह से समझ जाएं कि आधी आबादी उनके राज्यों में भी है जो इस बात को लगातार देख रही है, जो उसमें अपनी भूमिका जिस तरह से वो चुप रहकर निभाएंगी तो उनका रोष उन्हें सहन करना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए फिर से हमारे माननीय गृह मंत्री जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके नेतृत्व में न केवल देश आगे बढ़ रहा है बल्कि समाज भी और विशेष तौर पे महिलाएं भी आगे बढ़ रही है। आप जिस तरह से मार्गदर्शन में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, आने वाले समय में आप ज़रूर बेटियों की सुरक्षा के बारे में और नए कदम उठाएंगे, बेटियों के सम्मान में और नए कदम उठाएंगे और देश की आधी आबादी पूरी तरह से आपका सहयोग करेगी। कांग्रेस कह रही है कि आप 543 पर ले आइए बिल, हम आपके साथ हैं। मैंने आपको बताया कि ये झूठे भ्रामक मुद्दे उन्होंने, चाहे डिलिमिटेशन के हैं, ये उन्होंने फैलाए हैं। जब उनको हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जो वो चाहते हैं उसमें वो संशोधन करके 1 घंटे के अंदर दोबारा से लेकर आ रहे हैं। यदि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसमें सहयोग करेंगे तो हम लोग इसमें और संशोधन करके, चाहे वो दक्षिण भारत की सीटें हैं, चाहे वो अन्य राज्यों की सीटें हैं, उनको पूरा करने का काम करेंगे, पर उन्होंने किसी भी तरह से सहयोग नहीं किया। कांग्रेस कह रही है कि 2023 में ये जो है कानून बना बिल लाया गया, तब बीजेपी कहाँ सो रही थी, और दूसरा बीजेपी खुद क्यों नहीं अपनी पार्टी से शुरुआत कर देती, मिसाल कायम करे कि 33% हम अपनी पार्टी में महिलाओं को स्थान देंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कभी भी इस बारे में नहीं स्थान दिया। आप देख रही हैं, हरियाणा की हम बात करें तो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से पंचायती चुनाव रहे तो उसमें 50% महिलाओं का आरक्षण, और चाहे हमारे निकाय के चुनाव रहे उसमें भी हमारी महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। और आगे भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी पूरी तरह से अपने वायदों को पूरा करते हुए अपनी बहनों को सशक्त बनाने का काम करेगी, चाहे वो कोई भी चुनाव क्यों हो। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी की 18 राज्यों में सरकार है तो सिर्फ एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री क्यों है, बाकी राज्यों में महिलाओं को क्यों नहीं मौका दिया गया? हमारी सरकार में हमारी मुख्यमंत्री चाहे मध्य प्रदेश में उमा भारती जी रही हैं, वसुंधरा राजे जी रही हैं, आज रेखा गुप्ता जी भी हैं। हमारी सरकार में बहुत सारी ऐसी महिला मुख्यमंत्री हैं और आज तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि देश का सर्वोच्च पद जब हम देख रहे हैं कि एक आदिवासी महिला हमारे जो देश का नेतृत्व कर रही हैं, देश पूरी तरह से उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमारी पार्टी ने कभी भी महिलाओं के को आहत नहीं किया है, जहां भी उन्हें लगा है महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम पूरी तरह से। साथ ही में विपक्ष कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से इस मुद्दे को भी उठाया गया है, पहले क्यों नहीं याद आया इस मुद्दे को उठाने के बारे में, ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष आज हर तरह से उल जुलूल बातें करके लोगों को भ्रामक मुद्दे देते हुए भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने कभी भी सकारात्मक सोच के साथ काम नहीं किया। वो जब भी कभी इसी तरह की बात आती है तो वो इसी तरह के भ्रामक मुद्दे वो लोगों के बीच में लेकर आए। कांग्रेस कहती हुई नजर आती है कि कांग्रेस ने सदैव महिलाओं का सम्मान किया है, उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री तक महिला। एक बिल आ गया था कि बहन नारी शक्ति को
हम वंदन करते हुए उन्हें सम्मान देंगे और उनको 33% अधिकार देंगे सरकार में। तो उसके के लिए बिल लाया गया था। उस बिल को विपक्ष ने गिराकर और उसका जिस प्रकार से उन कांग्रेस की बहनों ने भी उन्होंने भी उसका जब वो बिल गिरा उसके बाद मजाक उड़ाया गया, तो उसका रोष सभी बहनों में है। तो आज सभी जिलों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहनों द्वारा की जा रही है कि इस प्रकार का निंदनीय घटना जो उन सांसदों ने की है, तो उसके लिए विरोध भी हमारी बहनें करेंगी पार्टी। और जो आप ये बता रहे थे कि हमारे संगठन में भी अब की बार सभी जिला कार्यकारिणियों में या प्रदेश, क्योंकि जिले के ही अभी तक दायित्व दिए गए हैं, तो सभी में ये रखा गया था कि 33% महिलाओं को उसमें स्थान दिया जाएगा, जहां जहां भी हमारी जिले की टीमें नई गठन हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान में निरंतर कार्य कर रही है और ये बिल भी हमारा यही सोचती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सम्मान दे सकेंगे, उनको टिकटें भी मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो सांसद भी बनेंगी, वो विधायक भी बनेंगी। और इसी प्रकार से आदरणीय मनोहर लाल जी ने सभी जो हमारे नगर पालिका है, चाहे हमारी सरपंचों को भी देने का काम 50% का अधिकार महिलाओं को वहाँ भी दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर यही प्रयासरत है कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए। लेकिन जो कांग्रेस ने या अन्य विपक्षी पार्टियों ने करके दिखाया, तो उसका जवाब भी अब ये बहनें देंगी। आपने देखा होगा कि जब बिल लाने की बात आ रही थी तो सभी जगह सभी बहनों ने बड़े, और करनाल के अंदर भी हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी सुमन सैनी जी के नेतृत्व में बड़ी लंबी यात्रा एक निकाली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में बहनों में जोश था कि उन्हें एक नया अधिकार मिलने वाला है। लेकिन विपक्ष ने उसके ऊपर पानी फेर दिया और इसका जवाब अब सभी बहनें मिलजुल कर देंगी और इसका खामियाजा अब सभी चुनाव में विपक्षी दलों को भुगतना पड़ेगा। परवीन जी, विपक्ष कहता हुआ नजर आया है कि कांग्रेस कार्यकाल में पंचायत